हेलो दोस्तों, सुपर 2020 क्लासेस में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। मैं आज आप लोगों को महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाला हूं, जिसमें से हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ यक्स, यानी यक्स की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। जैसे कि हमें पता है कि यल और यम कैसी लाइनें हैं। यल और यम एक पैरेलल लाइन है। जब कोई दो पैरेलल लाइन होती है, पैरेलल लाइन का मतलब होता है उनके बीच के डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। तो पैरेलल लाइन ज्ञात करने के लिए हमें एक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आप जानते हो कि यह क्या एक लीनियर पेयर है, और लीनियर पेयर पे आप जानते हो कितने डिग्री का एंगल बनता है, 180 डिग्री का। यदि 180 यदि आपको ना पता हो तो इसे आप मान सकते हो यल और यम हो गया। इसे हम कह सकते हैं यल, ऐसे ओ कह दीजिए, ऐसे ए कह दीजिए। तो आप जानिएगा कि एंगल ए ओ एल इक्वल टू दो एंगलों से मिलकर बना हुआ है ए ओ टी, एंगल ए ओ टी प्लस में एंगल यल ओ टी, एंगल यल ओ टी। यानी कि ये देखिए ए ओ एल 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर पे होता है। इक्वल टू इसका मान आपको दिया है 105 डिग्री, प्लस में हमें तो यही वैल्यू चाहिए, यानी एंगल यल ओ टी का ही मान हमें चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि 180 इधर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हो जाएगा 150 इक्वल टू आ जाएगा एंगल यल ओ टी आ जाएगा। अब देखिए 10 में से 5 जाएगा तो 5, यहाँ आ गया 7 आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे 75 इक्वल टू एंगल यल ओ टी का मान कितना आ गया 75। यदि हम कह देंगे यल ओ टी का मान 75, तो एंगल एक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो आप देख सकते हो इस करस्पॉन्डिंग एंगल्स ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यदि हम इसको मान लेते हैं क्या ये बी है, तो आप देख लीजिएगा एंगल टी ओ एल बराबर होंगे एंगल टी बी एम के। एंगल किसके, टी बी एम के, टी बी एम के बराबर होंगे किसके अकॉर्डिंग, करस्पॉन्डिंग एंगल के अकॉर्डिंग। हिंदी में इसे करस्पॉन्डिंग एंगल को कहते, करस्पॉन्डिंग एंगल आप समझ लीजिए। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, 75 डिग्री इक्वल टू एक्स। एक्स का मान कितना डिग्री आ जाएगा, 75 डिग्री। आपको इसी प्रकार से ही लगाना है। देखिएगा टी ओ एल जो है वो टी बी एम के बराबर होगा किसके अकॉर्डिंग, करस्पॉन्डिंग एंगल के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हम अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं। आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, और जल्दी जल्दी मैं पढ़ा रहा हूँ तो इसे आप स्टॉप करके दोबारा लिख सकते हैं। अगला देखिएगा, आगे आइए। देखिए यदि फिर से दूसरे क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन था, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन। यदि यल और यम, देखिएगा ये यल है और ये यम है। यदि यल और यम आपस में क्या है, पैरेलल है, इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन टी कट कर रही है, तो एक ही तरफ बने एंगलों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो आप कह सकते हैं x प्लस में 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। फिर से समझिएगा, यदि जब दो पैरेलल लाइन होती हैं उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है, तो उनके बीच एक ही तरफ बने एंगलों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 3 और 4, 3x और 1x मिलके कितना होगा, 4x इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 अपॉन इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4। कट कर देंगे तो 4 4 जा 70 हो जाएगा, 4 70 80, मतलब 4 चौका 16 17 18, मतलब 5 20 45, यानी x की वैल्यू कितना आ जाएगी, 45 आ जाएगी। तो आपको सिर्फ x की वैल्यू ही फाइंड करनी थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। x की वैल्यू ही फाइंड करनी थी हमें कि x का मान क्या आएगा। अगले क्वेश्चन नंबर हम अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। आप लिख लीजिएगा फटाफट, इसे नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या हमारा है, आप देखिएगा। यदि आप वीडियो जल्दी जल्दी फास्ट है तो उसे आप स्टॉप करके देख सकते हैं। अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, मैं फिगर के माध्यम से ही बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर देख लीजिएगा, ये क्या है, एल है। ये एल और यम दो पैरेलल लाइन है, इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन टी कट कर रही है। तो आपसे बोला गया है यदि 135 डिग्री है तो आपको बोला गया है x और y का मान ज्ञात करिए। तो आप तो जानते ही हैं x y जो है वो नीचे होगा, यहाँ पे है y की वैल्यू, ठीक है। तो सबसे पहला काम आप देखिएगा क्या करते हैं। चलिए
देखिए एक्स और वाई की वैल्यू कैसे ज्ञात करें। जब यल और यम दो पैरेलल लाइन होती हैं, उनको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है, तो ये वाला एंगल और ये वाला, अब आप देख सकते हैं कि यह एक लीनियर पेयर पर है। ठीक है, आप क्या देख सकते हैं, यह एक लीनियर पेयर पर है। नहीं तो आप देखिएगा ये एक लीनियर पेयर पे है। लीनियर पेयर पे आप देख सकते हो, इसका मान भी आप चाहो तो इसको ए मान लो और इसको ओ मान सकते हो। तो आप कह सकते हो कि एंगल ए ओ एल इक्वल टू एंगल ए ओ टी, एंगल ए ओ टी प्लस में एंगल टी ओ एल, एंगल टी ओ एल। तो आप देख सकते हैं ए ओ एल कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का है, 180 डिग्री का। और एंगल ए ओ टी कितने का होगा, 135 डिग्री का है। प्लस में एंगल टी ओ एल, एंगल टी ओ एल का मान हमें ज्ञात करना है। इसका मान आप चाहो तो कुछ भी रख सकते हो, जैसे कि एक्स वाई जेड कुछ भी, एक्स तो माना ही है, तो ए बी सी डी कुछ रख सकते हो, स्मॉल ए रख सकते हो, स्मॉल बी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। एंगल टी ओ एल देखिएगा 180 डिग्री हो जाएगा, ये इधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 135 इक्वल टू एंगल टी ओ एल की वैल्यू मिल जाएगी। एंगल टी ओ एल की वैल्यू मिल गई। अब देखिएगा तो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 में से 5 जाएगा तो 5, 7 में से 3 गया तो 4, और ये 45 डिग्री, यानी कि एंगल टी ओ एल की वैल्यू कितनी आ गई, 45 डिग्री आ गई। आप ध्यान से समझिएगा, एंगल टी ओ एल की वैल्यू कितना आ गई, 45 डिग्री। यदि ये 45 डिग्री है, एक ऊपर का होता है और एक नीचे का, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी डिग्री का होगा, ये भी 45 होगा। और पुनः आप समझ सकते हैं ये अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल से 135 का होगा। आप समझ सकते हैं कि एंगल ये एंगल ए ओ टी बराबर होगा एंगल वाई के। क्यों? क्योंकि अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल से, अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल से, अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल मतलब एक बाहर का और एक इधर का, आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यदि ए ओ टी का मान 135 है, 135 है, तो y की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 135 हो जाएगी। x की वैल्यू आप देखिए, ये 45 है, तो ये भी कितना होगा, 45 का होगा। कैसे आप समझ सकते हैं कि एंगल ए ओ, इधर नीचे आप कोई वैल्यू ले सकते हो, ये क्या, किस एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी x जो होगा एंगल टी ओ एल के इक्वल होगा किसके, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल की अकॉर्डिंग। वर्टिकली अपोजिट एंगल से x का मान कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। देख लीजिए x का मान 45 और y का मान कितना आ जाएगा, 135 डिग्री आ जाएगा। किसके अकॉर्डिंग, आप समझ सकते हैं कि 45 जो होगा x के इक्वल क्यों होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल से, और ये अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल से 135 डिग्री, 135 डिग्री ही आएगा। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। यदि क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक्स एंड वाई फ्रॉम ए लीनियर पेयर, यदि x और y एक लीनियर पेयर पे होगा, आप समझ सकते हो कि लीनियर पेयर पे कितना डिग्री का एंगल बनता है, लीनियर पेयर पे 180 डिग्री का ही एंगल बनता है। देखिएगा आगे मिटा के हम लगाते हैं। फिगर के माध्यम से मैं आपको समझा सकूंगा। आपको कह रहा है कि एंगल, आपको क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एंगल x और एंगल जो y है वह लीनियर पेयर पे है, यानी कि एंगल x और y जो दो होगा वह कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का होगा। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि जो दिया गया आपको एंगल आपको दिया गया है, कितना दिया गया है, एंगल x इक्वल टू एंगल y प्लस में कितना, 60 डिग्री। तो आप कह सकते हो कि एंगल x माइनस में एंगल y इक्वल टू 60 डिग्री। ये हो गया समीकरण नंबर फर्स्ट, ये हो गया समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया, और इसे आप समीकरण नंबर यानी इक्वेशन क्या बना दीजिए, सेकंड बना दीजिए। तो आप कहेंगे कि इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो लिखेंगे एंगल x प्लस में एंगल y
इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ होगा एंगल x, एंगल y इक्वल टू 60 डिग्री। आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, तो कैंसिल। एंगल 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप 8 में 6 ऐड करेंगे तो कितना होगा 14, 1 2 हो गया। एंगल x इक्वल टू 240 अपान में 2 कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 1 जा 2 2 2 जा 4 1। एंगल x की वैल्यू कितना आ गई, एंगल x की वैल्यू 120 आ गई। अब देखिएगा एंगल x की वैल्यू ही हमें फाइंड करनी थी, तो एंगल x की वैल्यू कितना आ गई, मेजर द एंगल x। एंगल x की वैल्यू कितना आ जाएगी, एंगल x जो हो जाएगा वो कितना 120 डिग्री, 120 डिग्री आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। फाइंड द वैल्यू, बड़े बड़े क्वेश्चनों को मैं लगवा दे रहा हूँ। अब आप देखिएगा, आप नोट डाउन फटाफट कर लीजिएगा। यदि आपको ये पसंद आ रहा है वीडियो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करते जाइएगा। 2 मिनट आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, अभी मैं आ रहा हूँ। दोस्तों फिर से देखिएगा क्वेश्चन अपना, फिर से क्वेश्चन क्या है देखेंगे। क्वेश्चन देखिए आपके सामने फिर से आ गया है क्वेश्चन। आपको बताया है कि आप x का वैल्यू फिर से फाइंड करना है। तो देखिएगा x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप जानते हो कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स यदि हम इसका कोई भी मान रख लेते हैं, क्या रखते हैं, इसकी कोई भी वैल्यू रख लेते हैं। वैल्यू रखने का मतलब क्या है, जैसे हमने लिख दिया a, हमने लिख दिया O और B, इसे लिख दिया C D E F, ऐसे लिख दिया। तो आप देखिएगा एंगल DOC, एंगल DOC इक्वल टू होंगे एंगल EOF के, एंगल EOF के किसके अकॉर्डिंग, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ये वाले आपस में इक्वल होंगे। यदि ये 102 डिग्री का है तो एंगल EOF भी कितने का हो जाएगा, 102 डिग्री का ही होगा। क्योंकि ये कैसे है, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ये आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यदि हमें ये निकाल लिया तो हमें x की वैल्यू फाइंड करना बहुत ही सिंपल और आसान हो जाएगा। देखिएगा AOB जो एंगल AOB है वह एक लीनियर पेयर पे है। एंगल AOB एक लीनियर पेयर पे है, तो लीनियर पेयर पे ऊपर वाले को हम ढक लेते हैं तो नीचे देखो, आपको एक ऊपर वाले को ढक लेंगे तो नीचे AOB मिलेगा। AOB में 3 एंगल होंगे, AOE, एंगल AOE देखिए एंगल AOE प्लस में एंगल EOF प्लस में FOB, एंगल FOB, 3 एंगल मिलेंगे। और अब एक लीनियर पेयर पे है तो आप कह सकते हो 180 डिग्री का होगा। और AOE का E की वैल्यू x, इसकी वैल्यू 102, इसकी वैल्यू दिया है x प्लस में 12 डिग्री। अब आप ऐड कर सकते हैं, x मिल करके 2x होगा, इसको ऐड करेंगे तो ये 4 हो गया, 145 डिग्री, 180 डिग्री होगा। इधर आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 180 में आप 104 डिग्री को ऐड करेंगे। देखिएगा 180 में 104 इधर हो गया 2x, तो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा, और 7 में से 1 गया तो 6 बचेगा, 1 1 तो कैंसिल। 2x इक्वल टू 66, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 66/2 इक्वल टू x। कट कर देंगे तो कितनी वैल्यू हो जाएगा 333, यानी 2 3 जा 60, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 3 डिग्री। हमें यही फाइंड करना था, x की ही वैल्यू फाइंड करना था। इसलिए आप देख सकते हैं x की वैल्यू कितना आ जाएगी 33 डिग्री ही आएगी। x की वैल्यू कितना आ गई 33 डिग्री। कैसे आया, हमने बताया कि DOC जो है EOF के इक्वल होगा, किसके अकॉर्डिंग, वर्टिकली अपोजिट एंगल के अकॉर्डिंग इक्वल होगा। AOB एक लीनियर पेयर है, तो लीनियर पेयर पे 180 डिग्री का एंगल बनता है, तो AOE, EOF और FOB आपस में ऐड होंगे
तो x की वैल्यू 33 डिग्री ही आएगी। तो देख लीजिएगा, आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर कर दीजिएगा। देखिएगा, आप फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको समझाते हैं, फटाफट छाप लीजिएगा। आपको वीडियो जल्दी जल्दी मैं करवा दे रहा हूँ, आपको पसंद आए तो इसे स्टॉप करके आगे भी कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, इसको मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिएगा, ये मिट गया, ये एंगल ए। देखिएगा, आपको बोला गया है कि एक ए बी जो है, ए बी जो है वो सी डी के क्या है, पैरेलल, यानी ए बी जो ये लाइन है, ये लाइन और इस लाइन के क्या होगी, पैरेलल होगी। यदि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो ये वाले एंगल और ये वाले एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। किसके अकॉर्डिंग, आप जान सकते हो कि जब भी दो पैरेलल लाइन होती है, इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन बी सी कट करती है, तो ये अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल से क्या होते हैं, आपस में इक्वल होंगे। तो आप कह सकते हो कि बी ए सी एंगल बी ए सी इक्वल होंगे एंगल सी ए सी डी की, एंगल ए सी डी की इक्वल होंगे। क्यों, किसके अकॉर्डिंग इक्वल होंगे, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो ए बी है, ए बी जो है वो सी डी के क्या होता है, पैरेलल होता है। ये आपके क्वेश्चन में दिया गया है कि ए बी सी डी के पैरेलल है, इसलिए अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये 50 डिग्री है तो x की भी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 डिग्री आ जाएगी। आप देख सकते हो, यदि ये 50 डिग्री है तो x की भी वैल्यू कितना आ गई, 50 डिग्री। अब आप जानते हो दूसरा, आपको y भी वैल्यू ज्ञात करनी है। y की वैल्यू ज्ञात करने के लिए आप जानते हो एक ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी में क्या कर सकते हो, आप जानते हो कि एंगल ए एंगल प्लस एंगल बी एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री होता है। इतना ये तो आप जानते ही हैं कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग, तीनों एंगलों का योग कितना होता है, तीनों एंगलों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो आप देख सकते हो एंगल ए 50 डिग्री है, एंगल बी 70 डिग्री है और एंगल सी वाई है इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। आप ऐड करेंगे 7 5 कितना हो गया, 120 प्लस में y इक्वल टू 180 डिग्री। तो y की वैल्यू देखिएगा, 180 में 120 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y की वैल्यू कितना आ गई, 60 डिग्री। यानी कि y की वैल्यू 60 डिग्री मिल गई, x की वैल्यू 50 डिग्री मतलब 50 मिल गई। तो हमें z की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आप तो ये भी जानते हैं z की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। आप देख सकते हो कि बी सी आर, यानी हमें तो यही वैल्यू ज्ञात करनी है, बी सी आर। देखिएगा, आप फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद मैं इसको मिटा करके आगे बताऊं जेड की वैल्यू। देखिए, y की वैल्यू इसे कर लेंगे तो y की वैल्यू कितना आ गई, 60 डिग्री, x की वैल्यू इतना आ गई। अगला देखिएगा, अब देखिएगा एंगल बी सी आर में, एंगल बी सी आर में, अब बी सी में देखिए एंगल बी सी आर में देखिएगा कि एंगल बी सी आर इक्वल टू एंगल बी सी आर में एंगल क्या होगा, एंगल ए, देखिएगा बी सी ए, एंगल बी सी ए प्लस में ए सी डी, एंगल ए सी डी प्लस में डी सी आर, एंगल डी सी आर। ये तो हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि बी सी आर कितना है, बी सी आर इक्वल टू 80 डिग्री, क्योंकि ये लीनियर पेयर पे होगा, ये वाई हो जाएगा और ये यक्स हो गया और ये जेड हो गया। वाई की वैल्यू अभी निकाला 60 डिग्री, यक्स की वैल्यू निकाल लेंगे 50 डिग्री इक्वल टू जेड हो जाएगा। तो 180 में 60 और इतना ऐड कर दीजिएगा तो 110 डिग्री, यानी जेड हो गया 180। ये इधर प्लस है तो इधर माइनस में हो जाएगा। 110 इक्वल टू जेड आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 70 डिग्री, यानी जेड की वैल्यू कितना आ गई, 70। तो जेड की वैल्यू कितना आ गई, 70 डिग्री। जेड की वैल्यू कितना आ गई, 70। एक्स की कितना आ गई, 50। वाई की कितना हो गई, 60 डिग्री होगी। तो फटाफट इसी प्रकार से आपको सारे वीडियो का सॉल्यूशन मिलता रहेगा। आप लोगों को यदि वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी के साथ धन्यवाद।